भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और जो खबर सबसे बड़ी इस वक्त आ रही है टीवी स्क्रीन पे जो आप पट्टी इस वक्त देख रहे हैं, जी हाँ वही बड़ी खबर है। 2 और मंत्रियों का इस्तीफा और ये दोनों बहुत बड़े नाम। जी हाँ, रविशंकर प्रसाद जी ने और प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी इस्तीफा दिया। कुल 12 मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। कानून और आईटी मंत्री थे, पिछले अगर कहा जाए तो कुछ समय से बेहद चर्चा में थे। मंत्रालय विशेष तौर से चर्चा में था। और जी हाँ, ट्विटर वाली लड़ाई जो है आप बिल्कुल सही का समझा। और ट्विटर की लड़ाई जो थी बहुत जोरदार तरीके से लड़ी जा रही थी और कही जा रही थी। कोर्ट तक था मसला, वो भी एक बात थी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों लोगों के अनुभव का इस्तेमाल पार्टी संगठन में करना चाहती है। कुछ और नाम भी हैं जिनको की लेकर बड़ी चर्चा है और ये चर्चा इस बात को लेकर भी है कि संगठन में पार्टी को कुछ लोगों की जरूरत है, दरकार है। लिहाजा मंत्रिमंडल या मंत्री पद से उनको निकाल कर संगठन की ओर मोड़ा जाएगा या कुछ भविष्य में एक बड़ी जिम्मेदारी वहां पर दी जा सकती है। तो ये 2 नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाले भी हैं। हालांकि पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की सुबह से चर्चा, बल्कि कल से चर्चा थी कि कई नाम इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि ये 2 नाम ऐसे हैं जो बड़े नाम हैं और मंत्रिमंडल में थे और इनको लेकर काफी चर्चा भी रहती है मंत्रिमंडल में। और काफी अनुभवी चेहरा ये 2, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जी, इन दोनों लोगों के इस्तीफे भी हो गए और कुल 12 लोगों के इस्तीफे की खबर है। और आज भैया जी कहीं में जो बातचीत का सिलसिला जो होगा उसमें यह भी है कि नई टीम, परफॉर्मेंस और ये जो जी अशोका हॉल की ये जो तस्वीरें हैं आप इस वक्त देख रहे हैं और मंत्रियों ने अपनी अपनी जगह ले ली है। अब कुछ जो मेरे पास जो नाम हैं, जो तमाम पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो तमाम टीवी चैनल्स में नाम घूम रहे हैं वो नाम भी हैं और जिन पर लगातार चर्चा भी बनी हुई है। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो नई टीम है, ड्रीम टीम है, जिसको लेकर 24 और उससे पहले 22 का जो कड़ा इम्तिहान है उसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री सामने मौजूद हैं और आज इसी पर बातचीत के सिलसिले को भी रखेंगे। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए लोग शरीक होंगे, तो हम यहीं पर जहां पे आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं उस तरफ रुख करेंगे। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो चर्चा के लिए, उसमें कांग्रेस से राधिका खेड़ा भी होंगी, नेहा जोशी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगी, AK वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे साथ होंगे, सिद्धार्थ सिंह आर्थिक पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज इस पूरी चर्चा परिचर्चा में जुड़ेंगे। लोगों ने पूछा कि इसमें जो सबसे बड़े नाम हैं, जो लोग लगातार चर्चा में हैं, जिनको लेकर कि बराबर इस बात को लेकर हो रहा था कि कौन लोग शरीक होंगे, और ये जो लिस्ट है जाने वालों की, इसमें जो 2 नाम और जुड़े, ये बड़े नाम थे जिनको लेकर कि क्या और भी हो सकते हैं। मोटे तौर पे कहा जाए कि ये जो 8 लोगों के बारे में कहा गया था, लेकिन ये बाद में चर्चा हो रही थी कि 4 नाम और हो सकते हैं, बड़े नाम हो सकते हैं जो कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। वो नाम आपने देख लिए। 12 लोगों के इस्तीफे के बाद 43 लोगों की एक लिस्ट है, 43 लोगों की एक लिस्ट है जो कि मंत्रिमंडल में हिस्सा लेंगे। स्मृति ईरानी को लेकर भी बड़ी चर्चा थी और बड़ी चर्चा है कि उनका भी संगठन में रोल होगा या संगठन में रोल हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब आप देख रहे हैं कि उनको लेकर का नाम को लेकर चर्चा, कल फोन गया, तुरंत बुलाया गया और इस तरह बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे आज हम, जो कि कुछ लोग हैं जिनसे कि हम बातचीत का सिलसिला इस वक्त जोड़ सकते हैं। नेहा जोशी, राधिका खेड़ा, AK वाजपेयी, सिद्धार्थ सिंह, ये 4 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा एक रिएक्शन मैं जरूर लेना चाहूंगा। नेहा जोशी, सवाल इस बात का है कि जो लोग गए, जिसमें 2 नाम बहुत बड़े जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनको लेकर की तमाम चर्चा, और IT मंत्री को लेकर बार बार ये बात कही जा रही है कि क्यों इस्तीफा लिया, क्या वजह थी, तमाम सारी बातें, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ट्विटर वाला भी था मामला, उसको कि लोगों ने जोड़ लिया, या संगठन की तरफ तमाम बातें हैं। नेहा जोशी। नमस्कार प्रतीक जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जो निर्णय होता है वो संगठन द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन एक समन्वय बना के चलते हैं, और किसी को भी एक दूसरे से ऊपर नहीं आंका जाता। तो आज जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़े हमारे सीनियर नेता हैं। कुछ लोग जो आज सरकार से अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हुए हैं, और आगे आप उनको संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका में देखेंगे। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 3 साल होने को आए हैं इस सरकार को, तो एक बदलाव लेकर आए हैं। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक ईयर टू द ग्राउंड रखते हैं। तो जहाँ पर भी उनको लगा होगा कि बदलाव की ज़रूरत है, कुछ नए लोगों को मौका देने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है सरकार राइट की। सिद्धार्थ सिंह, मैं आ रहा हूं वाजपेयी जी, मैं एक बहुत शॉर्ट टिप्पणी लूंगा क्योंकि जैसे ही शुरू होगा तस्वीरें उधर जाना पड़ेगा, रुख उधर ही करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सिंह, आपका एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगा। क्या कुछ आर्थिक जगत में, क्योंकि सब कुछ ले दे के वही है, परफॉर्मेंस वहीं से तय होता है, तो वहां पर कुछ लगता है कि बदलाव देखने को मिलेगा, या जो नया विजन या